हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर बेस्ड ऑन कस्टम एरर स्टाइल। ठीक है, अभी तक हमने जो भी देखा वो क्लासेस था, जहाँ पे हमने एनजी, टच्ड, अनटच्ड, प्रिस्टाइन, डर्टी, ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी, राइट। बट अब इस सेशन में हम बात करेंगे कस्टम एरर स्टाइल की, कि अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड एरर स्टाइल अप्लाई करना हो अपने इनपुट फील्ड्स पे, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप उसके लिए लॉजिक लिखोगे, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस है कि कैसे हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर कस्टम एरर स्टाइल अप्लाई करें। बट उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है और स्टाइलिंग कैसे होती है ना, ये सब बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। यहाँ पे हम हैं app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ पे हमने पहले एक मेन हेडिंग डाला है जो शो कर रहा है आज का मेन टॉपिक, दैट इज एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। फिर उसके बाद में हमारी सेकेंडरी हेडिंग है जहाँ पे हमने आज के टॉपिक का नेम डाला है डिटेल में, जैसे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जाम्पल इन एंगुलर फॉर स्टाइलिंग फॉर्म्स बेस्ड ऑन कस्टम एरर स्टाइल। तो अभी कस्टम एरर स्टाइल क्या है, देखो कभी आपने कोई इनपुट क्रिएट किया, उस इनपुट के अंदर आपको खुद से डिफाइन करना है कि अगर ये कंडीशन हो प्लस ये कंडीशन हो तो उन दोनों कंडीशन कॉम्बिनेशन में क्या CSS हम अप्लाई करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे आज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। अब फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, NG फॉर्म, और NG फॉर्म मिलता है हमें फॉर्म्स मॉड्यूल से। तो पहला रिक्वेस्ट यही है कि आपको app.component.ts फाइल में NG के फॉर्म के लिए फॉर्म्स मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली जाना है app.component.ts फाइल पे, यहाँ पे इंपोर्ट्स पे क्लिक करना है और इसके अंदर जाके लिख देना है फॉर्म्स मॉड्यूल। जैसे ही आप एंटर करोगे तो फॉर्म मॉड्यूल आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म यहाँ इंपोर्ट हो गया, मतलब ये प्रोसेस पूरा सही है। अब आपको जाना है वापस app.component.html फाइल पे। यहाँ पे ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक और हॉरिजॉन्टल रो ऐड करेंगे जिससे कि हमारा फॉर्म इसके बीच में हम डिज़ाइन कर पाए। ये मैंडेटरी नहीं है, बट एक प्रॉपर वे में शो करने के लिए हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बना देते हैं और उसके बीच में पूरे फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी फॉर्म डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म और फॉर्म के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे इसका टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, तो हैशटैग फॉर्म्स, हैशटैग माई फॉर्म लिख देते हैं इसको, माई फॉर्म इक्वल, और इसके अंदर आ जाएगा फॉर्म NG फॉर्म। ठीक है, फिर इस फॉर्म को करेंगे इलैबोरेट और इसके अंदर यहाँ पे हम इसकी जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमें डिफाइन करनी है, जैसे इसका टाइप वगैरह, वो सब हम यहाँ पे पुट करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक लेबल डाल सकते हैं। लेबल किस लिए, लेबल से आपको पता चलेगा कि कौन सा इनपुट फील्ड हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से टैग कर देंगे उसको, कुछ नेम या लेबल अटैच कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं नेम कॉलन, और इसके बाद में हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे इसका टाइप क्या होगा, सब चीज़, नेम टाइप। तो पहले डिफाइन करते हैं टाइप। टाइप में आ जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट, फिर उसके बाद में आ जाएगा इसका नेम, नेम में आ जाएगा हमारे पास यूज़र नेम। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे NG मॉडल। ठीक है, NG मॉडल के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड के बाद में एक बेसिक वैलिडेशन इसमें हमें चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर वैलिडेशन के बेसिस पे ही कस्टम एरर अप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड, और ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे हम चीज़ें बनाने वाले हैं। तो मिल लेंथ भी हम डालेंगे जो रहेगा 3 कैरेक्टर्स का, और फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको बाइंड करेंगे NG मॉडल से। तो हैश यूज़र नेम CTRL और इसके साथ असाइन कर देंगे NG मॉडल। परफेक्ट, ये रेडी है।
अब इसको करते हैं सेव। तो ये इनपुट फील्ड हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद में इसमें और भी लॉजिक लिखना है, वो कैसे लिखना है देखो। उसके बाद में आपको सिंपली एक कंडीशन इसके अंदर ऐड करनी है। वो कंडीशन क्या होगी, वो एरर का पूरा डिफाइन करेगा कि क्या एरर हमें कैप्चर करना है। तो उसके लिए एक पी टैग ऐड किया मैंने। इस पी टैग के अंदर हमें क्लास अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लास लिखेंगे और क्लास का नेम होगा एरर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें यूज़ करना है ngif। अब ngif यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे स्टार, यहाँ पे काम करते हैं component.ts पे जाके यहाँ पे आप लिखोगे ngif, तो ये इम्पोर्ट हो गया। अब आप सिंपली यहाँ पे जाके लिख सकते हो स्टार ngif और उसके अंदर आ जाएगा आपका पूरा कंडीशन। तो यहाँ लिखेंगे यूज़र नेम कंट्रोल डॉट इनवैलिड। तो अगर इनवैलिड है फिर एंड कंडीशन लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे यूज़र नेम कंट्रोल डॉट टच्ड। अगर टच्ड और इनवैलिड दोनों हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। तो ये एक एरर होगा, बट किस केस में होगा, जब टच्ड है। अब इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले आपको पता होना चाहिए टच्ड क्या होता है, अनटच्ड क्या होता है, क्योंकि वो सब हम कवर कर चुके हैं। तो उसके बेसिस पे देखेगा कि अगर टच्ड है, इनवैलिड है, तो हम ये वाला मैसेज शो कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में एक बटन ऐड करेंगे और बटन में लिख देंगे हम टेक्स्ट जैसे सबमिट। परफेक्ट, यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, app.component.css फाइल के ऊपर जाना है और वहाँ पे CSS अप्लाई करनी है। तो उसके लिए .err एरर, डॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास यूज़ कर रहे हैं। ये है कस्टम लॉजिक। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले कलर डाल देते हैं। कलर में आ जाएगा रेड। एक फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं हम। जो CSS आप जो भी रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। बट मैं अभी के लिए सिंपल सा एक दिखा देता हूँ, जैसे 14 पिक्सल का रेड कलर। परफेक्ट, इसको करते हैं सेव और यहाँ पे हम जाके एप्लीकेशन को करते हैं रन। तो ngserv --- ओपन एंटर करने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको ब्राउज़र ओपन कर देगा और उस ब्राउज़र पे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइंड दिख रही है। जैसे एक हेडिंग है हमारी मेन एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचर मेथ, फिर एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जांपल इन एंगुलर, स्टाइलिंग फॉर्म्स बेस्ड ऑन कस्टम एरर स्टाइल, फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है, उसके बाद में एक लेबल है नेम, इनपुट फील्ड है, बटन है और एक और हॉरिजॉन्टल रो है, ठीक है। अब इसमें देखो, अभी हम जैसे इसको टच किया, बाहर क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेम इज रिक्वायर्ड मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। वो क्यों आया, क्योंकि हमने इसको टच किया। और हमारा जो लॉजिक है CSS का वो यही है कि अगर ये देखो स्टार ngif में क्या है, यूज़र नेम अगर इनवैलिड है और टच्ड है तो उस केस में हम ये एरर देंगे एंड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ AB लिखता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम इज रिक्वायर्ड मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। आई एम श्योर एक एग्जांपल हमने इससे पहले भी किया था जहाँ पे हम जस्ट एक रैंडम CSS अप्लाई करके देख रहे थे एंगुलर फॉर्म पे, तो वहाँ भी हमने ऐसा ही एक सिमिलर एग्जांपल कवर किया था। तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। बट अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं स्टाइलिंग के, तो हमने एक बार वापस से इसको कवर किया जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से नेम इज़ रिक्वायर्ड मिनिमम 3 कैरेक्टर्स वाला लॉजिक हमारा वर्क कर रहा है। तो ओवरऑल हमने एक ऐसा लॉजिक लिखा जिसमें हमने कंडीशन डाले कि इनपुट फील्ड में जो भी डेटा आप डाल रहे हो वो मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। प्लस उसको कंडीशनली चेक भी कर रहे हैं कि अगर यूज़र नेम जो है वो इनवैलिड है या यूज़र नेम कंट्रोल टच्ड है, तो उस केस में हम आउटपुट में एक मैसेज शो करेंगे, नेम इज़ रिक्वायर्ड मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको ओवरऑल क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करी। मेन जो हमारा फोकस रहा वो प्री रिक्वेस्ट पे रहता है। जैसे यहाँ पे ये सब चीज़ें इंपोर्टेड होनी चाहिए, फॉर्म्स मॉड्यूल, ngif, ये दोनों चीज़ें अगर इंपोर्टेड है तो फिर आपको सिंपल फॉर्म डिज़ाइन करना है। फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद में उसका CSS ऐड करना है। अब जैसे मैंने बताया कि CSS अभी हमने सिंपल लिखा, बट अगर आपको बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ डाला, क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, तो देखो ये हाईलाइट होके आ गया। ऑल दो बैकग्राउंड इस तरह से शो नहीं करते, बट अगर करना है तो कर सकते हैं। और बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट जैसे जैसी होगी उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको ये पूरा एग्जांपल क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट सेशन में हम इस पूरे सीरीज़ को कंक्लूड करेंगे जिसमें हम सारे CSS क्लास के एक बार डिफरेंस देख लेंगे
और फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।